सो ब्लड वेसल्स को हम स्टडी करेंगे। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स बोलेंगे या फिर ब्लड ट्यूब भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ट्यूब्स बोलो या नर्व्स बोलो, एक ही चीज है सब। ब्लड वेसल्स, ह्यूमंस में जो ब्लड वेसल्स है वो 3 टाइप्स की। ये होती कितनी है? 3 नंबर्स, नंबर्स तो बहुत ज्यादा, पता नहीं, अनकाउंटेबल हो सकती है नंबर्स, इनके बहुत ज्यादा है। ये कौन कौन सी है? नंबर 1 आर्टरी, पहली। सेकेंडली वेन्स, एंड थर्ड है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज, ये 3 तरह की पाइप हैं, ऐसा समझ सकते हैं, जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ये 3 तरह की पाइप जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरी की। आर्टरी, आर्टरी आर दोज नर्व्स or those blood vessels which carries only oxygenated blood। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड ही फ्लो होगा। हाँ जी, इसके अंदर ओनली ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो। बेटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको हार्ट के समय बताया था, उसमें आर्टरी अकेला नहीं था, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके गया था। लेकिन यहाँ पर अकेला नाम आर्टरी है, इसीलिए सिर्फ ओनली ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाएगा। ऑक्सीजनेटेड बोलो या ऑक्सीजन रिच बोलो, एक ही चीज है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है ये आर्टरी, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम इसमें ये देख सकते हैं, इसकी वॉल ठीक होती है। दीज आर नॉर्मली डीपली सिचुएटेड, डीपली सिचुएटेड। कुछ ऐसी जगह है जहां पर ये ऊपर है, कुछ ही ऐसी जगह है जहां पर ये ऊपर की ओर है, सुपरफिशियली है, अदरवाइज ये बॉडी के बहुत अंदर ही अंदर घुसी हुई है। कहां पर है? तो कुछ जगह, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर पकड़ता है तो ये यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पे अंदर है, लेकिन यहाँ पे फिर ऊपर है। कहीं तो टीवी में अंगूठे से देखते हाँ, हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये हार्ट जो है हमारा, एक नॉर्मल हार्ट 72 टाइम्स लप-डप करता है 1 मिनट में। तो इस चीज को पकड़ने के लिए कैसे इस चीज को बोलते हैं, इसको यहाँ पर रिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आप ऐसे करो, अपने पूरे आराम से स्ट्रेच करो और ये मेरी फिंगर पकड़ो। डॉक्टर थंब से करता है, हम इस फिंगर से भी चेक कर सकते हैं। ये फिंगर को देखो, यहाँ पर टच करो, इस तरफ ऐसे ऐसे कर ली। अब ये स्लोली नीचे की तरफ जाओ, नीचे की तरफ जाओ, यहाँ आ गए। यहाँ पर हल्का छोड़ दो हाथ को और ये प्रेस करो, महसूस करो हल्के से। कुछ ये धड़कन सी दिख रही है आपको? धड़कन मिली? दैट इज हार्ट बीट। नहीं मिली? नहीं, मेरे को कैसे मिल जाती है? हाँ, तो या फिर अगर ऐसी नहीं मिलती तो ऐसा ये थम लो और इस तरफ वाले पार्ट पे, इस तरफ वाले पार्ट पे ऐसे रखो, हल्के से ऐसे रखो, हाथ को सीधा रख के, और ये देखो मिल जाती है। ये जितनी बार ऐसे ऐसे हो रही है ना, उतनी ही बार आपका हार्ट भी ऐसे ऐसे हो रहा है। वही क्वेश्चन में था 7th क्लास में, समझ आ गई बात? पहला एमसीक्यू था। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज पल्स रेट, इसको बोलते हैं। आपकी 72 टाइम्स चिपकती है ना? हाँ,
अपनी आंख नहीं, ये हार्ट। आंख तो पता नहीं कितनी बार, वो तो अपने ऊपर भी होता है। ध्यान दे, समझ आ गई? पल्स रेट कैसे काउंट करते हैं? हार्ट बीट वाली से ही हम पल्स रेट काउंट कर सकते हैं। वापस हम आर्टरी पे आ जाते हैं। तो आर्टरी कुछ जगह ऐसी है जहां पर ये सुपरफिशियली है, अदरवाइज दीज आर डीपली सिचुएटेड। ठीक है, सिर्फ गले के इस साइड होती है ना? हाँ, यहाँ पे भी होती है, हार्ट में भी होती है, और इसी तरह आपके पैरों में यहाँ जो एंकल है वहाँ पे हाँ होती है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के बीपी यहीं से चेक करेगा। वो तो इधर से लगा के चेक करता है। वो तो कपड़े बांधता है, उसका स्टेथोस्कोप यहाँ नहीं लगाता है ऐसे। कपड़ा इधर बांधते लगाते हैं। ओके, देखें नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरी के लिए ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गए। दूसरा, नॉर्मली डीपली सिचुएटेड। ठीक है, मोस्टली नॉर्मली की जगह पर मोस्टली लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। दीज आर मोस्टली, बहुत ज्यादा जगहों पर ये डीपली सिचुएटेड होती है, कुछ ही जगह पर सुपरफिशियली है। थर्ड, हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं? दे हैव वेरी थिक वॉल्स। दे हैव थिक वॉल्स। थिक वॉल्स। ठीक है, अब ये भी एक क्वेश्चन है, पूछेंगे एग्जाम में, वाई लगा के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, दे हैव नैरो ल्यूमन। दे हैव, ये क्वेश्चन तो दिया था असाइनमेंट में, नैरो ल्यूमन। They do not have vowels, आवाज नहीं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम आर्टरी को पहचान सकते हैं। ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई। ये कह रहा है दे हैव थिक वॉल। अब अगर हम इसको देखें, समझने की कोशिश करेंगे कैसे थिक वॉल है, तो ये मान लो आर्टरी है, मैंने उसको ट्रांसवर्स सेक्शन काटा ऊपर से, ऐसे ऐसे काट के ऐसे देख लो, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसमें ये है ऐसे, ठीक है, और ये इनकी वॉल इतनी मोटी। ये लिखा मैंने अभी, आर्टरी में, आर्टरी जो है, जो नर्व है, पाइप है जिसमें ब्लड जाएगा, उसकी दीवार इतनी मोटी, और ये ल्यूमन, ये है ल्यूमन जिसके अंदर से ब्लड फ्लो होगा, वो क्या है? नैरो, छोटा है कि नहीं? हाँ। समझ आ गई बात? इसमें वाई कहाँ लगा? अब इसी चीज को ये जो है ऐसे ट्रांसवर्स काटा, अब लॉन्गिट्यूडिनल काट के, ऐसे लंबा काट के चेक करते हैं कैसे दिखती होगी ये आर्टरी। लॉन्गिट्यूडनल मैंने ये काटी, ये हो गई इसकी, ये ल्यूमन हो गई, और ये वॉल। तो इसकी ल्यूमन आप देख पा रहे हो कितनी पतली है, और ये वॉल इतनी मोटी। ठीक है, और क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, तो ये मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ब्लड इसके अंदर से फ्लो होता है ऐसे। ब्लड फ्लो होने की जगह कितनी कम, तो नैरो ल्यूमन। इसके अंदर वाल्व्स नहीं है, इसको रोकने वाला, ब्लड को रोकने वाला कोई है अंदर? कुछ नहीं है। दे हैव नो वाल्व्स, दे डू नॉट हैव एनी वाल्व्स। क्लियर हो गई चीज? अब क्वेश्चन है व्हाई दे हैव थिक वॉल, व्हाई दे हैव थिक वॉल। हार्ट था, कल क्वेश्चन हो रहा था
कि हार्ट में एक तरफ आपने पतली बना दी, एक तरफ मोटी बना दी हैं? तो याद करो, आपकी डायग्राम वाला हार्ट को निकाल के देखो, जिस तरफ वो हार्ट पतली लेयर है, मसल्स जहां पर कम है, वहां से ब्लड कहां जाता है? बॉडी में, पूरी बॉडी। वहां से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, हैं? बड़ी वाली से, पतली वाली से, पतली वाली से लंग्स में जाता पतली वाली से लंग्स में जाता है। और हार्ट से लंग्स कितनी दूर है? है। लंग्स के बीच में ही तो हार्ट है। डायग्राम हमने देखा था कल परसों, है कि नहीं? थोड़ी सी दूर है, तो थोड़ा प्रेशर लगाने से ही लंग्स में आ जाएगा ब्लड तो। और जहां मोटी वाली है, वहां से ब्लड कहां जा रहा है? पूरी बॉडी में, पैर के अंगूठे तक भी, है कि नहीं, टो तक भी। तो कितनी दूर है हार्ट से वो? तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब अगर यदि वहां पर पतली हो जाए दीवार और उसको प्रेशर लगाएंगे, the wall will be broken down. If there will be a thin wall in the left ventricle through which the blood is supplied to the whole body to the long distance, if the wall will be thinner, then it will get ruptured, it will broken down. And if the pressure is low, अगर लो प्रेशर लगाएंगे, then the blood will not reach to the toe. तो दोनों तरफ से मुश्किल है, इसलिए मोटी करनी। अब if the pressure is very high and the दीवार is very पतली, then the दीवार of the artery will be broken down. So to prevent the rupture of the walls of the artery, the walls is thicker because it carries oxygenated blood from the aorta. aorta में तो हाई प्रेशर से ही आ रहा है, मेन आर्टरी वही है। समझ आ गई बात? क्यों इसकी दीवार मोटी? इसलिए इसकी दीवार मोटी हो गई, इसीलिए हार्ट की दीवार भी मोटी होगी। समझ आ गई? वेन्स में आ जाते हैं। वेन्स नंबर 1 ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? carries only deoxygenated blood, carries only deoxygenated blood. Good. Second thing, these are normally deeply situated. नहीं ये तो है, deeply ये नहीं होती, ये they are mostly superficially situated. These are mostly superficially situated, यानी कि ये बहुत ऊपर ही है। इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पर बांधते हैं, ऊपर ही ऊपर आ जाती है ना नर्व, वो हैं? क्या सर? अरे ऐसे करते हैं, बोले यहाँ अंगूठा दबाइए और यहाँ बांध देते हैं, निकलो निकलो, उसको निकाल लेते हैं और दिख जाती है ऊपर, डाल देते हैं इंजेक्शन। तो वो सारी वेन्स है, नहीं कुछ करते हैं वो बांधते हैं ना। हाँ तो वही कह रहा हूँ। तो वो क्या है? These are veins. Veins are superficially situated, बिल्कुल ऊपर दिखती है। जो दिखती है आपको, ये सारी जो दिख रही है ना यहाँ पे भी, all these are veins. तो वो तो इन्हीं में उसमें लगाते। हाँ तो वेन्स में लगाते हैं, आर्टरी में नहीं लगाते। ठीक है, समझ आ गई? थर्ड पॉइंट, they have thin walls. इसका उल्टा होता जाएगा आपका। They have walls. इनकी वॉल कैसी होगी? थिन। और नर्व, ये ल्यूमन बड़ा। वेरी गुड। दे हैव वाइडर ल्यूमन, चौड़ी बड़ी, वाइडर ल्यूमन। एंड फिफ्थ पॉइंट,
They have balls. बिल्कुल, they have balls. They have balls. जाना चाहिए मेरे अंदर। अब दो क्वेश्चन। Why? अरे इसलिए वही इसका उल्टा क्योंकि एक तो इसमें ब्लड धीरे जाता है। हाँ तो थिन वाले ये तो समझ में आ गया, यहाँ से उल्टा है तो सारी बात उल्टी कर देंगे। हाँ, और बॉल्स इसलिए है इसमें क्योंकि क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये है इसकी थिकनेस, थिन आपने जो मोटा बना दिया। ये है थिकनेस, थिकनेस मतलब उसका वॉल की थिकनेस। दे हैव थिन वॉल, ये ग्रीन वाली देखो दीवार मोटी, और ल्यूमन बड़ा है। वाइडर ल्यूमन। इसका ल्यूमन देखो ब्लड फ्लो होने का इतना है। और उसका ब्लड फ्लो होने का बड़ा है कि नहीं। अब यहाँ ये आपकी वेन बना रहे हैं, जो भी बड़ा है इसमें। ये वेन है आपकी। दीवार देखिए इसकी कितनी मोटी है। उसमें सीधा है उसमें दो सड़क है, इसमें एक बन गई। उसमें सीधा है उसमें मोटा है। ये इसकी वॉल्स हैं, वॉल ऑफ वेन, ठीक है। अब इसमें ब्लड फ्लो होगा, ब्लड कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला ब्लड फ्लो होगा इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। इसमें वाल्व है, ये वाल्व है। हाँ ये रोकती है। आपने कहा था कुछ भी हो स्प्लिटर मसल बोल देते हो। हाँ वही एक ही बात है ये, लेकिन यहाँ पर मस्कुलर नहीं है ना, ये मस्कुलर तो नहीं है। अब क्या है, देखो ब्लड की एरो देखो किस तरफ जा रही है, जिस इस तरफ जा रही है, तो ये वाल्व क्या हो गई, खुल गई। अगर ये ब्लड इस तरफ आने की कोशिश करे तो आने नहीं देगी ना, यही तो है इसका रीजन। द वाल्व्स प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। Why? ये वाला तो शायद the valves prevents the back flow of the blood so that the oxygenated and deoxygenated blood do not mix with each other। दोनों आपस में मिक्स ना हो जाएं, इसलिए एक में वेन्स में वाल लगा दें ताकि ये बैक आएगा ही नहीं। बैक आएगा नहीं तो आर्टरी वाले से ऑक्सीजनेटेड वाले से मिक्स होगा ही नहीं, ठीक है। अब है ब्लड कैपिलरीज। भाई ब्लड कैपिलरीज कुछ नहीं, दीज आर वेरी 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 फाइन ब्लड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्स बोलेंगे थोड़ी मोटी होगी, ट्यूब्यूल्स उससे भी पतली पतली। कितनी पतली, जैसे आपके हेयर्स जितनी, उनके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है। आपके बाल के अंदर होल है, सोचो सोचो, और उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट दोज विल बी ब्लड कैपिलरी। बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली। और ये क्या करती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पर समझ लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो आर्टरी है, तो वो भी नहीं कर सकते, मैं तो कर रही हूँ। इधर देखें, एक तरफ आर्टरी और एक तरफ वेन्स। ये मैंने इधर वेन लिख दी और इस तरफ है आर्टरी। अब ये आर्टरी और वेन्स क्या करती हैं, आर्टरी ने क्या काम किया, it provides oxygen to all the cells and tissues and organs of the body। ये ऑक्सीजन लेके आए और इसने हर एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन को ऑक्सीजन दे दी। और ऑक्सीजन देते गए तो टिश्यू सेल क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वापस देंगे इनको, तो इनके पास धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती 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 कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी।
जब कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास भर जाएगी और ऑक्सीजन कम होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है? वेन्स करेगी। तो ये सारा ब्लड किसको देंगी? वेन को देंगी। जुड़ तो नहीं सकते, नहीं तो आर्टरी कहाँ और वेन स्टार्ट हो गई पता ही नहीं चलेगा। तो जुड़ नहीं सकते, तो इनको जोड़ने का काम करती हैं ये कैपिलरीज, बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली। उनकी शेप भी ऐसी होती है। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे शेप नहीं होती, ये तो बिल्कुल पतली 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 होती है ऐसे। हाँ, तो आपस में जुड़ जाती है ऐसे, बहुत ज्यादा पतली। अब इनका सरफेस एरिया और ये वेरी थिन होने के कारण इसमें बड़ी आसानी से डिफ्यूजन भी होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ब्लड बाहर अंदर, लिम्फ ब्लड बाहर अंदर, और लिम्फ में जो भी मटेरियल है वो भी इसके अंदर बाहर एक्सचेंज हो सकता है। फ्लूइड का भी एक्सचेंज यहाँ से होगा और ये बड़े आराम से आर्टरी से वेन तक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सप्लाई कर दे। यहां तक बेटा आपके ट्रांसपोर्टेशन के दो पार्ट होते थे, एक तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, एक लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन। आपने जो बताया, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड वाला सिस्टम हमारा हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम कल पड़ेगा। धन्यवाद। उससे पहले एक और है, मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट।